गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपको संस्कृत विषय में आपकी रुचिरा पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, जिसका नाम मेरी बुक में दिया गया है आकारांत स्त्रीलिंग। हो सकता है आपकी बुक में इसका नाम हो शब्द परिचय भाग 2। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। आकारांत स्त्रीलिंग का तात्पर्य है वे स्त्रीलिंग शब्द यानी कि स्त्रियों को संबोधित किए जाने वाले शब्द जिनकी ध्वनि का अंत आ की साउंड में होता है। आ, ठीक है। तो वे स्त्रीलिंग शब्द जिससे स्त्रियों को संबोधित किया जाता है जिनकी ध्वनि का अंत आ की साउंड में होता है, उन सारे शब्दों को यहाँ उनका वर्णन किया गया है। तो स्त्रीलिंग शब्द जैसे रमा, माँ, आ, अंत में क्या आया बच्चों? आ, ठीक है। गीता, अंत में क्या आया? आ। दोला, झूला, अंत में क्या आया? आ। तो आ में समाप्त होने वाले शब्द। तो मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ, आप देखिएगा, उच्चारण भी सीखिएगा। आप जब पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे, तो आपकी उंगली पुस्तक में होगी या पेंसिल की टिप लगाकर या पेन की टिप लगाकर आप इस बुक को पढ़ेंगे। ऐशा का, यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है, बगीचे में है। यह क्या है? यह झूला है। झूला कहाँ है? झूला बगीचे में है। सा का, वह कौन है? मैंने जब आपको सर्वनाम परिचय बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग का प्रथम जो पंक्ति होती है वो पुल्लिंग से अलग होती है, वो होती है सा, ते, ता। तो यहाँ पर है सा का, वह क्या है? किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचयति बताती है। घटिका घड़ी समयम, समय को सूचयति बताती है, घड़ी समय को बताती है। फिर से हिंदी देखिए। वह क्या है? वह घड़ी है। घड़ी क्या बताती है? घड़ी समय बताती है। आपको स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग सिखाया जा रहा है बच्चों। उनके साथ क्रिया शब्द कैसे लगेगा? एक वचन के साथ एक वचन क्रिया शब्द लगेगा, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। एते के, पहले हम 2 पैराग्राफ में एक वचन पढ़ रहे थे, अब हम द्विवचन में आ रहे हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? न, नहीं। एते चटके, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, गौरैया क्या कर रही हैं या 2 गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों घूम रही हैं या फुदक रही हैं। चिड़िया के घूमने को क्या कहा जाता है बच्चों? फुदकना। तो देखिए, एते के, ये दोनों कौन हैं? क्या ये दोनों कोयल हैं? नहीं, ये दोनों गौरैया हैं। ये दोनों गौरैया क्या करती हैं? ये दोनों घूमती हैं। ते के, फिर द्विवचन है, देखिए। वे दोनों क्या हैं? कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। चालिके मीन्स महिला ड्राइवर। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था, फिर से ध्यान दीजिएगा। स्त्रीलिंग में सर्वनाम होते हैं सा, वह एक लड़की, ते वे दोनों लड़कियां, और ताह वे सब लड़कियां। तो देखिए, ऐसे ही हम चल रहे हैं।
पहले सा, फिर ते, फिर ताह। ठीक है, अगले में हम आएंगे, हम बहुवचन आरंभ करने जा रहे हैं। एताह काह, ये सब क्या हैं? एताह स्थालिकाह, ये सब थालियां हैं। 3 से ज़्यादा को संस्कृत में क्या कहते हैं? बहुवचन। किम एताह गोलाकाराः, क्या ये गोल आकार की हैं? आम, हाँ, एताह गोलाकारा एव, ये सब गोल आकार की ही हैं। फिर देखिए हिंदी, ये सब क्या हैं? ये सब थालियां हैं। क्या ये गोल आकार की हैं? हाँ, ये सब गोल आकार की ही हैं। अंतिम देखिए, ये भी बहुवचन पर आधारित है। ताह काह, वे सब कौन हैं? ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे सब चरती हैं। चरना मतलब ग्रेजिंग, घास खाना, ग्रेज, घास खाना बच्चों। तो वे सब कौन हैं? वे सब बकरियां हैं। वे सब क्या करती हैं? वे सब चरती हैं। ध्यान दीजिएगा कि पठति, पठतः, पठन्ति, सा के लिए आता है पठति, एक वचन की क्रिया। ते के लिए आता है पठतः, स्त्रीलिंग में द्विवचन की क्रिया। और ताह के लिए आता है पठन्ति, बहुवचन की क्रिया। तो बच्चों, ये पाठ आपका इतना ही है, छोटा सा पाठ है। बस आपको इसमें ध्यान देना है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को ध्यान में रखना है। अब आपको इसमें काम क्या करना है कि आपको इन पंक्तियों को लिखना है। ये आपकी करीब करीब 24 पंक्तियां हैं, छोटी छोटी। तो बच्चों, आप इनका अनुवाद कैसे करेंगे कि पहले इन पंक्तियों को लिखेंगे, एक पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरी संस्कृत की लाइन लिखेंगे, फिर उसका अनुवाद लिखेंगे, फिर तीसरी संस्कृत की लाइन, फिर उसका अनुवाद। इसी तरह से आप सफाई से इसका काम करते जाएंगे। और इसमें आपको सबसे पहले, जब आप दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, तो इसके शब्द अर्थ भी लिखेंगे। आपको अंग्रेजी अर्थ नहीं लिखने हैं, इंग्लिश में अर्थ नहीं लिखने हैं, केवल संस्कृत और हिंदी में अर्थ लिखने हैं। तो बच्चों, ये आपका जो दूसरा पाठ था, ये स्त्रीलिंग पर आधारित था, और ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो आ की ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें आधा अर्थ तो चित्र को देखकर समझ में आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में चित्र नहीं होंगे, तो आपको बिना चित्र देखे ही अर्थ समझना भी आना चाहिए, अनुवाद समझना भी आना चाहिए। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। संस्कृत में अनुवाद में उतना ही लिखा जाता है जितना कि संस्कृत में वाक्य होता है, उससे अधिक नहीं लिखा जाता। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप अनुवाद करेंगे तो प्रश्नवाचक जो संकेत हैं, चिन्ह हैं, उन्हें भी आप अपने अनुवाद में लगाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये दूसरा पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा कि अगली लाइव कक्षा में मैं इसे मौखिक या लिखित किसी तरह से भी पूछ सकती हूँ, टेस्ट ले सकती हूँ। तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब भी लाइव क्लास होगी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।